कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर चलती ट्रेन अचानक से तेज गति से आ रही ट्रेन हमारे बिना पता चले ट्रैक कैसे बदल लेती है और एक पटरी से दूसरी पटरी पर पहुंच जाती है, और दिन हो या रात बड़ी ही आसानी से ये ट्रैक बदलकर उसी गति से पटरी पर दौड़ती रहती है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ट्रेन एक पटरी से आसानी के साथ दूसरी पटरी पर मेल खा जाती है, वो भी बिना किसी मुसीबत के, यानी कि बिना किसी तकलीफ के वो यात्रियों को एक पटरी से दूसरी पटरी पर लाकर छोड़ देती है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं लगता। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा कैसे और क्यों होता है। तो अगर आप भी इस बात को काफी समय से जानने के लिए उतावले हो रहे थे तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ट्रेन के सफर के दौरान हम बहुत कुछ नोटिस करते हैं और बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं। ऐसे में हमेशा से हमारे मन में यही सवाल रहा है कि ट्रेन की पटरी कैसे बदलती है। दरअसल ट्रेन का जहां से पटरी बदलना होता है वहां पर एक दूसरी पटरी जुड़ी होती है। इसके दोनों सिरे को टेक्निकली स्विच कहा जाता है। ये जहां जुड़ती है उसे आसान भाषा में सांधा बोला जाता है। एक लेफ्ट स्विच और एक राइट स्विच होता है। यदि एक स्विच पटरी चिपका है तो दूसरा स्विच खुला होगा। इनके जरिए ही ट्रेन को दूसरी पटरी पर ले जाया जाता या एक रास्ते को दूसरे रास्ते पर मोड़ा जाता है। स्विच के हिसाब से ट्रेन लेफ्ट और राइट में जाती है। दरअसल ट्रेन की पटरी बदलने में दिन का समय हो या रात का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेन की पटरी बदलने का लोको पायलट आसानी से कर लेते हैं। होम सिग्नल मिलने पर आगे जाती है ट्रेन। इसे रेलवे स्टेशन से मैनेज किया जाता है। दरअसल जब ट्रेन किसी स्टेशन से छूटती है तो वहां से जानकारी आती अगले स्टेशन को जानकारी मिलती है। सांधे के 180 मीटर दूर एक होम सिग्नल लगा हुआ होता है। जब स्टेशन मास्टर पिछली स्टेशन को ट्रेन के आने के लिए लाइन क्लियर कर देता है तो तब सांधे को उस लाइन की ओर सेट करता है जिस लाइन से उसे ट्रेन निकालनी होती है। लाइन को सेट करने के बाद होम सिग्नल दिया जाता है, तभी ट्रेन स्टेशन के अंदर प्रवेश करती है। होम सिग्नल नहीं मिलने पर वो इंतजार करती है और सिग्नल पर ही खड़ी रहती है। सिग्नल मिलने पर फिर ट्रेन चालक उस दिशा में ट्रेन को ले जाता है। असल में पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर पटरी बदलने का काम होता कैसे है। दरअसल रेलवे स्टेशन के पावर रूम से ट्रैक बदलने के निर्देश लोको पायलट द्वारा दिए जाते हैं। ट्रेन को कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है, उसको किस पटरी पर रोककर अगले ट्रैक पर भेजना है, ये सारा काम लोको पायलट द्वारा कंट्रोल रूम से किया जाता है। असल में अगर टेक्निकल भाषा में आपको बताएं तो दो पटरियों के बीच एक स्विच होता है जिससे दोनों पटरियां आपस में जुड़ी रहती है। लोको पायलट जब ट्रेन का ट्रैक बदलना चाहता है तो उस समय में कंट्रोल रूम के कंट्रोल पैनल से ऑपरेट करता है। पटरियों पर लगे दो स्विच ट्रेन के मूवमेंट को राइट और लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं, जिसकी वजह से ट्रैक चेंज होता है। ट्रैक को बदलने की स्थिति असल में रेलवे स्टेशन के पास ही होती है, क्योंकि जहां पर ट्रेनों का ज्यादा ट्रैफिक होता है वहीं पर दूसरी ट्रेन को पास देने में या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को रोकने के लिए ही ट्रैक चेंज किया जाता है। वहीं लाइन जब चेंज की जाती है उसके बाद कंट्रोल रूम से सिग्नल दिया जाता है और फिर ट्रेन को स्टेशन के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिल पाती है। सिग्नल के बाद ही ट्रेन का ड्राइवर ट्रैक चेंज करने के बाद ये समझ जाता है कि आखिर कौन से प्लेटफॉर्म पर गाड़ी को रोकना है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि रेलवे लाइन के आसपास पत्थर बिछने के कई कारण होते हैं। कारण जानने से पहले आपको ये बता दें कि रेलवे ट्रैक्स के पास बिछाए जाने वाले पत्थर हमेशा नुकीले होते हैं। नुकीली होने की वजह से ही ये पत्थर आपस में जुड़े होते हैं और इधर उधर बिखरते नहीं हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रेल की पटरियों के बीच और दोनों किनारे पत्थर या कंकड़ बिछाए जाते हैं। रेल लाइन के आसपास पत्थर बिछाने की एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। हालांकि इसकी असली वजह बहुत ही कम लोग जानते हैं। यदि आपको पत्थर बिछाने का कारण मालूम है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं मालूम तो फिक्र मत कीजिए, हम आपको इसका पूरा जवाब देंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ये कंकड़ एक सफल और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना आपकी यात्रा न सिर्फ असुविधाजनक होगी बल्कि असुरक्षित भी होगी। पटरियों के आसपास बिछाए जाने वाले पत्थरों को कहा जाता है ट्रैक बैलेस्ट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि रेलवे लाइन के आसपास पत्थर बिछाने के कई कारण होते हैं। कारण जानने से पहले आपको ये बता दें कि रेलवे ट्रैक्स के पास बिछाए जाने वाले पत्थर हमेशा नुकीले होते हैं। नुकीले होने की वजह से ही ये पत्थर आपस में जुड़ जाते हैं और इधर उधर नहीं बिखरते। यदि नुकीले पत्थरों के बजाय ट्रैक्स के पास गोलाकार पत्थर बिछाए जाएं, तो ये ट्रेन के गुजरने वाले कंपन से इधर उधर बिखर जाएंगे। रेलवे लाइन के पास बिछाए जाने वाले इन पत्थरों को ट्रैक बैलेस्ट कहा जाता है। ट्रैक बैलेस्ट स्लीपर्स को एक स्थान पर मजबूती के साथ पकड़कर रखते हैं।
रेलवे लाइन को हमेशा कंक्रीट से बनी सिल्लियों पर बिछाया जाता है। पहले कंक्रीट की सिल्लियों की बजाय लकड़ी के मोटे पटरे लगाए जाते थे। हालांकि लकड़ी के ये पटरे गर्मी और बारिश में खराब हो जाते थे, जिसे देखते हुए भारतीय रेल अब कंक्रीट की सिल्लियों पर पटरी बिछाती है। लकड़ी के पटरे या फिर कंक्रीट की सिल्लियों को ही स्लीपर्स कहा जाता है। ट्रैक बैलेस्ट इन स्लीपर्स को मजबूती के साथ पकड़कर रखती है। यदि ट्रैक बैलेस्ट ना बिछाए जाएं, तो ये स्लीपर्स ट्रेन के वजन और कंपन की वजह से इधर उधर खिसक जाएंगे, जो एक बड़े रेल हादसे का कारण भी बन सकती है। पटरियों पर ट्रेन के गुजरने की वजह से होने वाले कंपन और शोर को नियंत्रित करना। यदि पटरियों के पास ट्रैक बैलेस्ट ना बिछाए जाएं, तो ट्रेन के भारी भरकम वजन से होने वाले कंपन से लाइन क्रैक होकर टूट सकती है। इसके साथ ही यह पटरियों और ट्रेन के संपर्क में आने से होने वाले शोर को भी काफी कम करता है। यदि पटरियों पर ट्रैक बैलेस्ट ना बिछाए जाएं, तो इससे बहुत शोर होगा, जो आसपास के लोगों को काफी परेशान कर सकता है। रेलवे ट्रैक पर घास फूस और पौधों को उगने से रोकता है ट्रैक बैलेस्ट। ट्रेनों के सुगम आवागमन के लिए यह बहुत जरूरी है कि रेलवे ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो। ट्रैक के बीच किसी भी प्रकार की घास फूस और पौधे नहीं होने चाहिए। ट्रैक बैलेस्ट पटरियों के बीच इस तरह के घास फूस को उगने से भी रोकता है। बारिश के मौसम में पटरियों और स्लीपर्स की सुरक्षा करता है ट्रैक बैलेस्ट। भारत के कई इलाकों में हर साल भारी बारिश होती है, जो लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। यदि रेलवे लाइन के पास ट्रैक बैलेस्ट ना बिछाए जाएं, तो पटरियों और स्लीपर्स के नीचे मौजूद मिट्टी बारिश की वजह से खिसककर ढह सकती है, जिससे भयानक रेल हादसा हो सकता है। ट्रैक बैलेस्ट भारी बारिश में भी मिट्टी को उसी जगह पर पकड़कर रखता है, जिससे स्लीपर्स और पटरियां भी अपनी जगह पर ही टिकी रहती हैं। पटरियों और स्लीपर्स पर पड़ने वाले ट्रेन के वजन को कम करता है बैलेस्ट। हजारों टन भारी एक ट्रेन के गुजरने से पटरियों और स्लीपर्स पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। ट्रैक बैलेस्ट पटरियों और स्लीपर्स पर पड़ने वाले ट्रेन के दबाव को बांटता है और खुद भी इसका वजन सहन करता है। ट्रैक बैलेस्ट की गैर मौजूदगी में ट्रेन का सारा वजन सीधे सीधे पटरियों और स्लीपर्स पर ही पड़ेगा, जिससे वो बहुत ही जल्द टूट जाएगी। बताते चले कि ट्रैक बैलेस्ट को नियमित रूप से रख रखाव की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा समय समय पर ट्रैक बैलेस्ट को बदला भी जाता है। वैसे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी इस वीडियो में काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वैसे आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी, या आपके मन में कोई और सवाल हो, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी तमाम वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।